प्यारे भैया बहन, आप सभी का फ्यूचर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं अनिल कुमार शर्मा। आज प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न का जितने भी खंड हैं सबको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप देखें, इस प्रश्न में द्विघात समीकरण बनाने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आयताकार भूखंड बनाना पड़ेगा जिसमें हमें मान लेना होगा कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तब लंबाई निकालते हैं, जैसा कि प्रश्न में लंबाई के बारे में दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो यह विदित हो जाएगा कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब देखें, चौड़ाई में 2 से गुणा कर दिया गया और +1 को इसमें ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पर चौड़ाई को हमने x माना था। जब x मान लिया था तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1। अब आप देखेंगे कि चौड़ाई भी पता हो गया है और यहाँ पर लंबाई भी पता हो गया है। अब आप इसे देखेंगे कि चौड़ाई यहाँ आपको पता हो गया है और यहाँ आने के बाद लंबाई भी पता हो गया है। इसमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम 528 रख देंगे। लंबाई के स्थान पर अभी आपने देखा यहाँ पर है 2x + 1 को रख देंगे और चौड़ाई के स्थान पर अभी आप देख रहे हैं कि x मीटर यहाँ जो है माना गया था, तो हम x मीटर को यहाँ पर ला करके रख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका हम इसे अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस x हो जाएगा और यह 528 है। अब देखें, इसको क्रम से कर लेते हैं पक्षांतर करके। 2x² प्लस x माइनस 528 = 0। ये बच्चों हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में आपको द्विघात समीकरण को, इस प्रश्न को बनाना था। तो देखें, आपका इस क्रम के रूप में हो गया है। x² x प्लस माइनस से नहीं मतलब होता है, प्लस रहे अथवा माइनस रहे, बस इस पदों के रूप में व्यवस्थित होना चाहिए, समीकरण के रूप में व्यवस्थित होना चाहिए। ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न था क्रमागत संख्याओं के बारे में कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या जो है हमारा x है। दूसरी क्रमागत संख्या हमको x + 1 लाना है। तो कैसे होगा, आप देखें, क्रमागत संख्याओं में इसे गिनती को ले लें, पहाड़े को ले लें, 1 2 3 4 5 और भी ऐसे लिखेंगे। तो यदि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 2 कब आएगी, जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तब यह 2 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से यदि हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, पहली संख्या को x मान लें, तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से दूसरी क्रमागत संख्या हमारी हो जाएगी x + 1। अब प्रश्न के अनुसार, अब बात प्रश्न के अनुसार आती है। तो देखें, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 306 है। तो x इंटू ब्रैकेट में x + 1 = 306। x का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस x = 306। अब देखें, इसको हम पक्षांतर कर लें तो x² प्लस x माइनस 306 = 0। इसे भी देखें कि x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में व्यवस्थित है। ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बच्चों, तीसरे प्रश्न में आयु संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आप लोग बुक में उसको पढ़ेंगे, प्रश्न को, दूसरे के तीसरे प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मान लेते हैं रोहन की आयु जो है x वर्ष है
अब कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु जो है 26 वर्ष अधिक है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो क्या करेंगे, माँ की आयु जो है यक्स में 26 को हम ऐड कर देंगे तो यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद का निकालते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, जितनी वर्तमान आयु थी उसमें 3 वर्ष हम और ऐड कर देंगे तो यक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु हो जाएगी यक्स प्लस 26 और उसमें प्लस जो है 3 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा यक्स प्लस 29। अब देखें प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों के उम्र का गुणनफल 360, यानी कहने का मतलब 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल जो है 360 है। तो यहाँ पर यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। जब इसका बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 29x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण हमारा प्राप्त होता है। इन दोनों को हम सजातीय पद है जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इसको भी आप चाहें चेक करना तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में यह भी व्यवस्थित है, इसलिए द्विघात समीकरण है। प्यारे भैया बहन, अब दूसरे प्रश्न के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं कि यह रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है मान लेते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, यह बुक में है। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो विदित हो जाएगा। इसके बाद 480 यहाँ 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय बराबर हो जाएगा। अब देखें 480 अपॉन x घंटा हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि चाल जो है 8 किलोमीटर पर आवर्स कम होती तो 3 घंटे का समय कम लगता। तो बच्चों यहाँ देखें, जब चाल कम हो जाएगी तो पहले हमने x किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान लिया था, तो x में से हम क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी चाल की कमी हो जाएगी। इसके बाद जब चाल कम हो गई तब कितना ट्रेन को चलने में समय लगेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 घंटा हो जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार निकालते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ से 480 को देखें दोनों टर्म में है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा समीकरण यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ देखें ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर माइनस हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू यहाँ है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। तो 3 से हम 480 कैंसिल कर देते हैं तो 160 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 हो जाएगा। इसको जब पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसे भी आप देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यवस्थित है। बच्चों इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का 4 प्रश्न दिया हुआ था, चारों सॉल्व हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।